हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा सेशन 2 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर मल्टीपल वर्कशीट। दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे सेटिंग अप मल्टीपल वर्कशीट एंड देन लिंकिंग सीट और यूजिंग डेटा फ्रॉम अदर सीट, यानी कि दूसरे सीट से हम लोग डेटा को कैसे यूज कर सकते, दूसरे सीट का डेटा को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने करंट सीट में, राइट। एंड देन वी विल स्टडी हाइपर लिंक्स टू द सीट। दो सीट के बीच में, दो डिफरेंट सीट के बीच में आप कैसे लिंकिंग क्रिएट कर सकते हो। एंड देन वी विल स्टडी लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा और उसके बाद हम लोग देखेंगे लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस। तो सेशन 2 में लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा है ना, इस सेशन में हमें ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। बट आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट 3 टॉपिक्स देखेंगे, नीड फॉर मल्टीपल वर्कशीट, सेटिंग अप मल्टीपल वर्कशीट एंड लिंकिंग सीट और यूजिंग डेटा फ्रॉम अदर सीट। नेक्स्ट 3 टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूं क्या, एक नया फाइल ओपन कर लेता हूं, एक नया वर्कबुक ओपन कर लेता हूं। इसे ओपन करने के लिए सिंपली आपको फाइल मेनू में जाना होगा और न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, या फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+N प्रेस कर सकते हो। तो इस तरीके से एक नया फाइल ओपन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट ये अनटाइटल 3 नेम से आया है, यानी कि अनटाइटल 2 नाम का मेरे पास ऑलरेडी फाइल है। मैं इसे क्लोज कर देता हूं, राइट। हम लोग आज का लेसन इसी वर्कबुक में देखने वाले हैं, सारा टॉपिक्स हम लोग इसी वर्कबुक में करेंगे, है ना, और हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्कबुक क्या होता है। A workbook is a collection of many worksheet. A workbook is a collection of many worksheet. And worksheet is a part of worksheet. Sorry, a worksheet is a part of workbook. A worksheet is a large sheet where data or information are stored in the form of rows and columns. तो ये सारा बेसिक है, ऑलरेडी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, जैसे ही आप एक नया वर्कबुक ओपन करते हो, बाय डिफॉल्ट आपको 3 सीट मिलता है, नेमली सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3, राइट। और इसे हम लोग कहते हैं, इस एरिया को हम लोग कहते हैं सीट टैब, ठीक है, ये कहलाता है सीट टैब। तो बाय डिफॉल्ट आपको 3 सीट मिलता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस नेम से आपको मिलता है। लेकिन आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सीट को बढ़ा सकते हो, क्योंकि यार देखो हमारा काम हो सकता है, हम कोई एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या फिर हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो हमें बहुत सारे सीट का जरूरत पड़ सकता है ना। तो केवल हम ये हमारे इस 3 सीट से काम नहीं चलने वाला, है ना। जैसा हमारा काम आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें सीट का जरूरत पड़ सकता। आप सिंपली ये समझो ना, नोटबुक, नोटबुक में क्या होता है, नोटबुक को आप वर्कबुक कंसिडर कर लो, है ना। नोटबुक इज सिमिलर टू वर्कबुक, या ये कहो कि वर्कबुक इज जस्ट सिमिलर टू नोटबुक, वर्कबुक इज जस्ट सिमिलर टू नोटबुक, राइट। तो नोटबुक बहुत सारे पेजेस से मिलकर बना है। अब सारे पेजेस का क्या हम यूज करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तो जरूरत के अकॉर्डिंग ओबियस से करते हैं। अगर आप बहुत पढ़ाई करोगे तो यार बहुत सारा आपको पेजेस का जरूरत पड़ेगा, है ना। आप सारा का सारा नोटबुक को आप फिलअप कर देते हो, है ना। तो इन दी सेम वे एक वर्कबुक में भी बहुत सारे सीट को हम इंसर्ट कर सकते हो और सारे सीट को हम यूज कर सकते हैं एज पर आवर नीड और एज पर आवर वर्क, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट बट हमें 3 सीट देखने को मिलता है, लेकिन हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर डिक्रीज करना चाहे मतलब डिलीट करना चाहो आप किसी सीट को, तो आप वो भी कर सकते हो। इवन आप सीट को रीनेम भी कर सकते हो। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक देखेंगे हाउ टू मैनेज दी सीट, और इसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू ऐड न्यू वर्कशीट इनटू द वर्कबुक। तो इसके लिए बहुत सारा मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं इंसर्ट मेनू के थ्रू कैसे हम लोग न्यू सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यू गो टू इंसर्ट मेनू एंड चूज दिस सीट ऑप्शन। जैसे ही आप सीट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, इंसर्ट सीट विंडो आपके सामने आ जाता है, और यहां पे आपको पोजीशन कैटेगरी में 2 ऑप्शन मिलता है, बिफोर करंट सीट एंड आफ्टर करंट सीट। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ आपने अभी आपने राइट नाउ अभी आप सीट 3 को सेलेक्ट करके रखे हो, सीट 3 हमारा एक्टिव है,
ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन के थ्रू जाता हूं आफ्टर करंट सीट, अगर मैं इस रेडियो बटन पे क्लिक कर देता हूं तो अब जो भी नया सीट इंसर्ट होगा वो सीट 3 के बाद में आएगा और उसका नेम क्या होगा यार, सीट 4 होगा। ठीक है, चलिए ओके करके देखता हूं। वाओ, सो न्यू सीट इज इंसर्टेड जस्ट आफ्टर द सीट 3। ऐसा करता हूं मैं इसे रिमूव कर देता हूं। ठीक है, चलो मैंने रिमूव नहीं किया, ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड किया, मैंने क्या, मैंने अंडू कर दिया तो ऑटोमेटिकली वही हुआ, रिमूव ही हो गया। ठीक है, बट इसे रिमूव टर्म नहीं कहेंगे। ठीक है, कभी कभी मैं मजाक करता हूं, ठीक है, इसे सीरियस मत ले लो भैया, बेसिक चीज को समझोगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम लोग जानेंगे, हाउ टू इंसर्ट न्यू सीट। तो आप सिंपली यार सीट टैब पे क्लिक करोगे, शॉर्टकट मेन्यू आएगा, यहां से इंसर्ट सीट ऑप्शन सेलेक्ट करो, फिर से वही इंसर्ट विंडो आ जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या करना, सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, है ना। इस बार बिफोर मैं सेट 3 के पहले आपको एक सेट इंसर्ट करके दिखाता हूं। आप चाहो तो यार इसका नेम यहीं पे आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब सेट 4 बाय डिफॉल्ट आएगा ना, सेट 4 नेम से आएगा ना, मैं इसे राज नेम से चाहता हूं आए, चलो राज लिख लेते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। वाओ, आप देखो सेट 3 के पहले एक और सेट आ चुका है ना, राज नेम से आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम चाहें तो नया सेट इंसर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है सेट इंसर्ट करने का, आप ये देख रहे हो ना सेट टैब में, ये जो एम्प्टी स्पेस देख रहे हो ना, एम्प्टी एरिया, यहां पे राइट क्लिक कर ले मेरे भाई एंड देन सेलेक्ट द इंसर्ट सीट ऑप्शन, अगेन इंसर्ट विंडो विल बी ओपन। थोड़ा इस बार मैं नया करता हूं यार, ठीक है, क्या नया किया जाए, इस बार मैं 3 सीट इंसर्ट करना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल, आइए देखा जाए। और आफ्टर करंट सीट, सीट 3 के बाद चाहते हैं और भी 3 सीट आए, चलो ओके बटन पे क्लिक किया जाए। ये वाओ, आप देख सकते हो सीट 4, सीट 5, सीट 6, है ना, कंटिन्यूअसली 3 सीट आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम चाहे तो इस सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और यार, बड़ा मजा आया क्योंकि, चलो वाओ, इंसर्ट सीट विंडो विल बी ओपन। ठीक है, अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा मेरे भाई, फ्रॉम फाइल, रेडियो बटन, इस पे मैंने क्लिक कर दिया और बिफोर और आफ्टर, अब बिफोर ही रहने देते हैं, है ना, बिफोर सीट 4, सीट 4 के पहले मैं एक नया सीट इंसर्ट करना चाहता हूं। उससे पहले मैं बता दूं ये फ्रॉम फाइल से क्या होगा, फ्रॉम फाइल से ये होगा कि अगर आप दूसरे वर्कबुक से दूसरे फाइल का कोई सीट को अपने इस करंट वर्कबुक में इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, है ना कमाल का। अच्छा, ये लिंक चेक बॉक्स का क्या यूज है यार, लिंक चेक बॉक्स का ये यूज है कि आप जो भी नया सीट को लाने वाले हो यहां पे इंसर्ट करोगे, है ना, तो उस सीट में अगर कोई चेंजेस करते हो, यानी कि जो भी यार हमारा एक्स वाई जेड फाइल होगा, एक्स वाई जेड फाइल या जो भी एबीसी फाइल होगा, है ना, उस फाइल से जो भी सीट को लाएंगे तो उस फाइल में जाकर के उस सीट में अगर कोई भी चेंजेस करे तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली यहां पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लिंक चेक बॉक्स। तो आप इसे टिक करके रख सकते हो, बढ़िया फीचर्स है ना। एंड देन वी विल क्लिक ऑन ब्राउज बटन, इस ब्राउज बटन पे क्लिक करना है ना, बहुत लोग यहाँ पे ओके ढूंढने लगते हो, ऐसा नहीं है, बार बार ओके ओके नहीं होता भाई, है ना, ब्राउज करेंगे हम लोग, फाइल को ब्राउज करेंगे। ठीक है, तो क्लिक ऑन दिस, और मेरे डेस्कटॉप पे बहुत सारा फाइल है ना, डेस्कटॉप मेरा फेवरेट एरिया है, कभी कभी फिल भी हो जाता है पूरा का पूरा, है ना, मैं डिलीट भी करते रहता हूँ। तो डेस्कटॉप पे एक मेरे पास कैल्क का फाइल है, कौन सा फाइल, बहुत सारा फाइल है, एक फाइल नहीं है, मैं सिट सॉरी, मैं ये फाइल 3, ये 3 नेम से मैंने इसे सेव ही करके रखा है। ठीक है ना, लोग अल्फाबेट से सेव करते हैं, मैं नंबर से ही सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो 3 नेम से मैंने इसे सेव किया इस फाइल को, इसको मैं ओपन करता हूं। जब आप ओपन करोगे ना तो उस फाइल में, उस वर्कबुक में जितने भी सीट होंगे सारा यहां दिखेगा आपको। ठीक है, और उस वर्कबुक में एक राज नाम का सीट है यार, मैं चाहता हूं वो सीट जो है मेरे इस करंट वर्कबुक में आ जाए। इज इट पॉसिबल, आइए ओके बटन पे क्लिक करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करोगे यहां पे एक आपके सामने अलर्ट विंडो आएगा, अपडेट ऑल लिंक्स, है ना, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डायलॉग बॉक्स है ना, आपसे पूछ रहा है क्या आप अपडेट करना चाहते हो सारे लिंक्स को, है ना, तो हम लोग यस बटन पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस फाइल में, है ना, फाइल 3 में, राज सीट में आप जो भी चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिकली यहां पे भी रिफ्लेक्ट होगा, है ना, सेव करने पे। ठीक है, तो दिस वे
वी कैन इंसर्ट सीट। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीट को इंसर्ट कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू डिलीट सीट, है ना। सबसे आसान तो सीट को डिलीट करना होता है भाई, बड़ा आसान है। देखो मैं राज को ही डिलीट करके दिखाता हूं। राइट क्लिक एंड चूज द डिलीट सीट ऑप्शन फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू। वाओ, you will get again message, are you sure want to delete the selected seat? Yes, confirm your selection, deleted। फिर से एक बार मैं डिलीट करूंगा क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है। वाओ, डिलीटेड। ठीक है, तो चलो हमने सीख लिया हाउ टू इंसर्ट सीट, हाउ टू इंसर्ट सीट फ्रॉम अदर फाइल। ठीक है, एंड हाउ टू डिलीट सीट। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू रीनेम सीट। सीट को रीनेम कैसे किया जाए, तो मैं सीट 5 को आपको रीनेम करके दिखाता हूं। रीनेम करना भी बड़ा आसान है, सिंपली इस पर राइट क्लिक करो, शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर, चूज द रीनेम सीट ऑप्शन। तो रीनेम सीट विंडो आएगा और यहाँ पे एक नया नेम दे दो। कौन सा नेम से, मैं आर्यन नेम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। आर्यन नेम से मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। नाउ हिट द एंटर की और क्लिक ऑन ओके बटन। देख सकते हो आर्यन नेम से ये सेव हो चुका है। ठीक है, सीट 1 को मैं रीनेम करके दिखाऊं। एक और तरीका देखो सीट को रीनेम करने का, आपको 2 बार फ्रीक्वेंटली लेफ्ट क्लिक करना है सीट टैब पे, सीट 1 पे 2 टाइम्स, है ना। लेफ्ट क्लिक करें, वाओ, अगेन रीनेम सीट विंडो विल बी ओपन। इस बार मैं इसका नेम दे देता हूं क्या, दी 500, एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। ठीक है, एक बार और किया जाए। चलो इस बार मैं इसका नेम दे देता हूं अभी। चलो गुड, ऐसा करते इसको डिलीट कर लेते, बहुत सारा सीट हो गया है। चलो डिलीटेड। अब हमारे पास टोटल 4 सीट है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा हाउ टू इंसर्ट सीट, हाउ टू रीनेम सीट एंड हाउ टू डिलीट सीट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे लिंकिंग सीट और यूजिंग डेटा फ्रॉम अदर सीट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लिंकिंग सीट और यूजिंग डेटा फ्रॉम अदर सीट। यानी कि मेरे पास देखो यहाँ पे बहुत सारा सीट है, दीपांशु, अभी, सीट 3 एंड सीट 4। मैं ऐसा करता हूं दीपांशु में यहां पे मैं 100 एंटर कर दे रहा हूं मेरे भाई, और अभी इस वाले सीट में मैं 200 एंटर कर दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 200 ही एंटर कर सकते हो, आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूं कि दीपांशु में सेल एड्रेस B3 में मैंने 100 एंटर किया, अभी सीट में फिर से सेल एड्रेस B3, सेल एड्रेस चेंज कर लेते हो, नहीं तो आप बोलोगे क्या सर आपका फेवरेट है क्या ये सेल एड्रेस। D6 में कर लेता हूं, यहां पे मैं एंटर कर दे रहा हूं 200। अब देखो मेरा टारगेट क्या, हम लोग क्या करना चाहते हैं। सीट 3 में मैं चाहता हूं दीपांशु सीट में जो डेटा है ना, सेल एड्रेस क्या है B3 में जो रखा हुआ है ना, वो सीट 3 में मैं यूज कर सकूं। और अभी सीट में D6 में जो डेटा है हमारा, D6 सेल एड्रेस में जो डेटा है उसको भी मैं यूज करना चाहता हूं सीट 3 में। और केवल यूज नहीं, केवल उसको इंपोर्ट मैं नहीं करूंगा, केवल ऐसा नहीं कोई उठा करके यहां से वहां ले जाएंगे, बल्कि उस पर मैं कोई एक फंक्शन भी परफॉर्म करूंगा, लाइक सम, या उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। इस टाइप से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे किया जाएगा, बड़ा आसान है। सबसे पहले मैं माउस के थ्रू दिखाता हूं ये आप कैसे करोगे, है ना। एज यू नो इन स्प्रेडशीट फॉर्मूला ऑलवेज बिगिंस विद इक्वल टू साइन। सबसे पहले आप उस सेल को सेलेक्ट करें जहां पे आप रिजल्ट देखना चाहते हो, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू। ठीक है, वे टाइप इक्वल टू, और दीपांशु वाले सीट में जाना है, और दीपांशु वाले सीट में जाना है, और मैं इस, है ना, इस डेटा को मैं चाहता हूं, इस डेटा को यूज करना चाहता हूं सीट 3 में। तो बस इस सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस सेल एड्रेस को सेलेक्ट करोगे देखो क्या हुआ, दीपांशु डॉट B3। ये क्या होता है, ये सिंटैक्स होता है। अगर आप दूसरे सीट का डेटा को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए सिंटैक्स है। हम क्या करते हैं, वी राइट सीट नेम, हम लोग सीट का नेम लिखते हैं और डॉट दे करके उस सीट का, है ना, जिस मतलब वैल्यू को आप यूज करना चाहते हो उसका सेल एड्रेस को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करूंगा क्योंकि मैं दीपांशु सीट में जो डेटा है और अभी सीट में जो डेटा है वो दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने प्लस ऑपरेटर यहां पे यूज कर लिया। अब हम लोग जाएंगे अभी सीट में, और अभी सीट में यहां पे हमारे पास डेटा है,
तो बस सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है, इस सेल को ऑटोमेटिकली इसका सेल एड्रेस कॉपी हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिख रहा है वो चीज, ठीक है। और हम लोग सीट 3 में जाएंगे, है ना। हमारे सीट 2 का क्या नाम था, मतलब अभी नाम था ना, तो अभी डॉट D6 ये हमारा भाई सिंटैक्स है, ठीक है। नाउ सिंपली वी हिट द एंटर की। देखो 300 मिला हमें, दीपांशु में मैंने क्या एंटर करके रखा था 100, और अभी में 200, तो 100 प्लस 200 300। तो इस तरीके से हम लोग अदर सीट का डेटा को अपने करंट सीट में यूज कर सकते हैं। ये मैंने दिखाया कैसे आप माउस के थ्रू कर सकते हो, लेकिन अगर आप कीबोर्ड के थ्रू भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पहले उस सेल को सेलेक्ट करें जहां पे आपको रिजल्ट को देखना है, आप रिजल्ट चाहते हो, देन टाइप इक्वल टू और फिर सीट का नेम दीपांशु, ठीक है। दीपांशु सीट नेम इज नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि कैपिटल में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो, डजेंट मैटर। उसके बाद क्या सिंटैक्स था, डॉट, और सेल का एड्रेस क्या था यार, मैं भूल गया, सेल का एड्रेस है B3, तो सीट 3 में जाएंगे, B3, एंड वी यूज प्लस ऑपरेटर, प्लस करना है तो, नहीं तो एंटर की प्रेस करोगे वो वैल्यू यहां पे आ जाएगा डायरेक्टली प्लस, ठीक है। और मैं चाहता हूं सीट जो अभी है, अभी का ये वाला, ठीक है। इसका सेल एड्रेस क्या, D6 200 जो वैल्यू है वो कौन सा सेल एड्रेस में, D6 में। तो सीट 3 में चलते हैं, यहां पे हम लोग लिखेंगे अभी डॉट D6। बस आपको अब सिंपली सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, एंटर की प्रेस करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट 100 प्लस 200 300। तो इस तरीके से हम लोग दूसरे सीट का डेटा को अपने करंट सीट में यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है यार कि मैं चाह रहा हूं दूसरे फाइल का, है ना, दूसरे वर्कबुक का डेटा को इस वर्कबुक में यूज करना चाह रहा हूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देख लेते हैं, चलो। तो दीपांशु सीट में मैंने 100 एंटर करके रखा, मैं इसे डिलीट कर देता हूं सारा चीज, ठीक है। ये बिल्कुल एम्प्टी वर्कशीट हुआ है, यहीं पे मैं यूज करूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा फाइल का डेटा को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यानी इंपोर्ट करेंगे, है ना। तो मेरे पास एक फाइल है 3 और 2 नेम का, बहुत सारा फाइल है एक्चुअली, मैं ये वाला फाइल को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। और बहुत जल्द ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। और ऐसा करते हैं, मैथ्स का जो मार्क्स है 60, ठीक है, ये डेटा को मैं, इस डेटा को मैं उस वर्कबुक में यूज करना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग इस वर्कबुक में आते हैं, ये रहा दीपांशु वाला सीट, यहां पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, और हम लोग जाएंगे सीट 2 में, सॉरी नॉट सीट 2, है ना, वर्कबुक 2, ये फाइल का नाम है 2.ods। और सिंपली आपको बस सेलेक्ट कर लेना है ना, ये देखो एक्चुअली ये सेलेक्टेड है, ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर लिया है ना, इस सेल को। अब आप वहां पे जाओगे, देखोगे ऑटोमेटिकली इसका पूरा का पूरा पाथ, पूरा का पूरा इसका फाइल जो है ना कॉपी हो जाएगा एड्रेस, देखो, है ना। यानी कि अगर आप कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके अगर ऐसा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, है ना। उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा, देखो आपको लिखना होगा फाइल कॉलन एंड 3 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश, और फिर आपको पाथ, है ना, ये पाथ है पूरा का पूरा, सी ड्राइव में यूजर्स नीरज शर्मा में डेस्कटॉप पे जो हमारा फाइल है उसका फाइल का नाम क्या है 2.ods, और उसके बाद फाइल 2 का कौन सा सेट का, है ना, कौन सा सीट, और उस सीट का कौन सा सेल एड्रेस, है ना, आप यूज करना चाहते हो। तो उसके बाद हम लोग सीट को यूज करते हैं हैश के साथ, है ना, सीट को डिफाइन करते हैं हैश के साथ, क्योंकि आप दूसरे फाइल से आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो। तो हैश सीट 1 सीट 2 जो भी हो यार सेट का नाम आपका, है ना, उसके बाद डॉट लगाएंगे हम लोग और सेल का एड्रेस हम लोग लिख देंगे। आप देखो यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो 60 जो कि मैथ्स का मार्क्स था यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यार उतना सर क्यों करें हम लोग, यार सिंपली 60 तो लिख देते सर कीबोर्ड से, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। लेकिन मेरा, हम लोग का टॉपिक क्या था कि क्या दूसरे वर्कबुक का डेटा को हम लोग अपने करंट वर्कबुक में यूज कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा, केवल यूज नहीं कर सकते हैं,
आप उस वर्कबुक में, उस फाइल में जो भी चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिकली यहां पर रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो मतलब यूज के अकॉर्डिंग अभी तो बस आप टॉपिक को समझो, लेकिन आप देखोगे जब आपके पास वैसा सिनारियो आएगा, सिचुएशन आएगा, तब आपको एक्चुअली इसका यूज पता चलेगा, है ना, कि ये कितना ज्यादा यूजफुल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का सारा ही टॉपिक को कवर कर लिया है। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।